नमस्कार मित्रों। सबसे पहले आपको आज जो आप लोगों ने वोट दिया सरकार बनाने में, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की बने, धन्यवाद। हमने भी आज वोट दिया, अंगुली पर आपको चिन्ह दिखा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 58 पर चर्चा किया था, जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, इस तथ्य पर चर्चा हुआ था और उसका क्या पनिशमेंट है उस पर हमने चर्चा किया था। आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 59 पर चर्चा करेंगे, जिसमें किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। यानी कोई लोक सेवक है, जो सरकारी सेवक है, उसके द्वारा कोई परिकल्पना सूचना है जो अपराध होने वाला है और उसको छिपा देता है, जो उसको छिपाना नहीं चाहिए था, उसका कर्तव्य था कि उसका निदान करे, तो उसके लिए वो दोषी होगा। यानी जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी अपराध का किया जाना, जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, शुकर बनाने के आशय से या जानते हुए संभवतः उसके द्वारा शुकर बनाएगा, ऐसे अपराध किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोभ द्वारा या विगूढ़न या किसी अन्य सूचना पसंद साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छा छिपाता है या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। क है इसका क्लॉज क, यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उल्लंघित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उल्लंघित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी वह अपराध छिपा देता है, अपराध करने की परिकल्पना को जानता है, उसको छिपाता है, और छिपाने पर जो अपराध होगा उसका जो अधिकतम सजा होगा उसका आधा से दंडित होगा, या जुर्माने और आधा सजा दोनों से दंडित होगा वह पदाधिकारी जो लोक सेवक है। क्लॉज ख कहता है कि यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। या यदि वह अपराध नहीं किया जाए, ग है कि यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो उस अपराध के लिए उल्लंघित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की अधिकतम अवधि की चौथाई तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस हादसे के लिए उल्लंघित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए पदाधिकारी है, उसको छिपा लेता है, और यदि नहीं भी अपराध होता है तो भी उस अपराध को जो उल्लंघित है लेकिन करने का आशय रखता है, जिस अपराध को छिपाया गया, तो अपराध नहीं भी कारित हुआ तो जितना सजा उसका अधिकतम है उसका चौथाई से, मान लीजिए 10 साल की सजा है अपराध का, तो चौथाई का मतलब हो गया 2.5 साल। 2.5 का मतलब 4 दूनी 8, 2.5 साल की सजा हो जाएगी। तो ये हुआ पनिशमेंट। और आपको एक खास चीज़ है कि ये ऑफेंस जो है अबेटेड इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों हो सकता है। बेलेबल होगा और कोर्ट बाय व्हिच ऑफेंस अबेटेड इज ट्रायबल। और आपको ये हुई उदाहरण के रूप में आपको बताया जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी लूट किए से संबंधित सभी परिकल्पनाओं की जो उसको ज्ञात हो जाए सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए और यह जानते हुए कि ख लूट की परिकल्पना बना रहा है, उस अपराध के किए जाने को इस प्रकार शुकर बनाने के आशय से ऐसी सूचना देने का लोभ करता है, छिपाता है। या यहाँ क ने
ख की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी अवैध लोभ द्वारा छिपाया है और उस धारा के उपबंध के अनुसार वह दंड के दायी होगा। यानी उसको पुलिस अधिकारी है, उसको सूचना है, ज्ञात है और सूचना देने के आबद्ध होते हुए भी वह सूचना को छिपा लेता है और जो अपराध करने वाला है अपराध कर लेता है, अपराध करने का उसको मौका देता है छिपाकर, तो उस धारा के अनुसार दंडनीय होगा। और एक खास चीज़ आपको बताएं कि यह आईपीसी की धारा पहले 119 में वर्णित था, जो आपको अब धारा 59 में भारतीय न्याय संहिता की धारा में है। तो मित्रों, इस धारा पर हमने चर्चा किया। हमको उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगेगा और ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो आपको AIB यानी बार कौंसिल का जो ये होता है आपको एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार कौंसिल वाला, उसमें उसको फ़ायदा करेगा। इसलिए इसको सुने, मित्रों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।